होती है। ऐसा कोई भी दुनिया का कोई भी स्ट्रीम नहीं है कि बिना मैथमेटिक्स के वो काम सक्सेस हो जाए। यदि आप आर्ट पढ़ना चाहोगे तो भी मैथमेटिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी एनालिसिस के लिए। यदि आप डॉक्टरी लाइन में चाहते हैं कि डॉक्टरी लाइन में जाना है, बी फार्मा करना है, MBBS करना है, वहां भी एनालिसिस करने के लिए डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस जो है स्टैटिस्टिक्स का, वहां भी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो नो डाउट साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं और साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर चीज डेवलप साइंस के ही थ्रू हो रही है और साइंस के ही थ्रू जो है तो हर फील्ड में हर टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे आपका हमने अभी एग्जांपल लिया, जिक्र किया मैथमेटिक्स, तो आपका ये जो कंप्यूटर आया है आजकल तो मोबाइल को सबसे चलाते बन रहा है। हाँ। तो ये मोबाइल कहाँ से आया, कंप्यूटर कहाँ से आया, मैथमेटिक्स से ही आया। वो बाइनरी ऑपरेशन का उनके हमारे कंप्यूटर साइंस के हैं सर, तो सारी डिटेल बता देंगे। तो हम आप लोगों के बीच में एक शासन की कुछ योजनाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने आए हैं। आपके ही क्षेत्र में, आपके ही पड़ोस में भगवान बिरसा मुंडा शासकीय महाविद्यालय दिव्यगमा है। वहां अपने यहाँ 2 कोर्सेज चल रहे हैं, BA और BSc। BA में सारे आर्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे आपका अभी अंडर ग्रेजुएट है, मैंने ग्रेजुएशन होगा, PG अभी नहीं आया है। और BSc में जो है तो सारे सब्जेक्ट से अपनी BSc की है। BSc में आपका मैथ, बायो और एडिशनल में आपका कंप्यूटर साइंस भी है। तो उसमें जो है आपका BA और BSc में प्रवेश लेने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे या उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल यदि पोजीशन अच्छी नहीं है, बाहर नहीं भेज पाते हैं, या आपको लगता है कि हमको यहीं अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे टीचर हैं, तो कुछ शासन की योजना ये है कि खास करके छात्रवृत्ति आपको चाहे BA में आप एडमिशन लो या BSc में एडमिशन लो, तो एक योजना है गांव की बेटी। उस गांव की बेटी में जो है तो हर कैटेगरी के, उसमें चाहे सामान्य का बच्चा, सामान्य की छात्राएं हो या ST SC OBC की हो, तो उसमें आपको जो है छात्रवृत्ति 5 से 7 हजार रुपए मिलेगी। और यदि आप ST SC OBC के हैं तो उसको आपको ST SC OBC के भी 5 से 7 हजार रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, छात्रवृत्ति उसमें मिलेगी। तो 2 लाभ एक साथ नहीं मिल सकते हैं। खास करके जिन बच्चियों का 60% से ऊपर रिजल्ट रहेगा, चाहे सामान्य वर्ग की हो और चाहे ST SC OBC के हो, यदि वो ये सोचें कि हम गांव की बेटी का भी लाभ ले लें और हम ST SC के हैं तो उसका भी लाभ लें, 2 एक साथ लाभ नहीं मिलेगा। या तो आप ST SC OBC के आप कैटेगरी का आप छात्रवृत्ति ले लो, या तो गांव की बेटी का आप लाभ ले लो। तो शासन की मंशा ये है कि आपके चूंकि क्षेत्र में ही, नजदीक में ही महाविद्यालय है, तो आपको फीस नहीं लगेगी, आपको आपके पेरेंट्स को फीस नहीं लगेगी। खास करके जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो जो शासन की सामान्य फीस है तो वो फीस के रूप में आपको छात्रवृत्ति के रूप में शासन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो उसका मकसद ये है कि हमारे क्षेत्र के या हमारे जिले के या हमारे राज्य के छात्र छात्राएं जो हैं तो पैसे के अभाव के चलते शिक्षा का लाभ है, ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा के लाभ से वंचित हो। इसलिए ये सारी स्कीम वो शासन ने लाया है कि आप पैसे के अभाव के चलते आप अपना जो है तो ग्रेजुएशन ना करें, ऐसा उसकी मंशा नहीं है। उसकी मंशा यही है कि हमारे हर एक छात्र छात्रा, चाहे ऊंचे तबके का हो या निचले तबके का हो, चाहे अब बहुत अमीर हो चाहे बहुत गरीब हो, उसको भी शासन ध्यान में रखते हुए ये सारी स्कीम लाया है कि यदि आपके पैसे नहीं दिए हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं दी है, तो भी शासन आपको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवा रहा है। उसके माध्यम से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, ठीक इसी तरह से एक आपके NEP आया है, नई शिक्षा नीति, आप लोगों ने सुना होगा। नई शिक्षा नीति के तहत जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप जो है तो 2 सब्जेक्ट तो आप साइंस के ले सकते हो और एक सब्जेक्ट आप
आर्ट ग्रुप का भी ले सकते हो। इसी तरह से आर्ट वाले जो है तो एक सब्जेक्ट साइंस का भी ले सकते हैं। वहाँ 3 स्कीमें आती है, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव। तो मेजर माइनर आपका जो है तो यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस के ही रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा, और जो तीसरा पेपर रहेगा ओपन इलेक्टिव, तो यदि आप साइंस के हो तो आप आर्ट भी ले सकते हो, आर्ट में आप हिस्ट्री भी ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो, ज्योग्राफी भी ले सकते हो, या यदि आप टेक्निकल में जाना चाहते हो कि हमको कोई ऐसा एक सब्जेक्ट मिल जाए कि हमको टेक्निकल जानकारी हो जाए, तो टेक्निकल में अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस भी है। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको वहाँ कंप्यूटर साइंस भी आपका थर्ड सब्जेक्ट के रूप में लेवल है वो भी मिल जाएगा। और सब कोई जानकारी